Assalamu alaikum students, hope you are all fine. Students, today the topic we are going to discuss that is the relationship of biology to the other sciences. कि बायो का जो साइंस की दूसरी ब्रांचेज हैं लाइक फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ, इनके साथ क्या रिलेशनशिप है। बायो में हम फिज़िक्स को, केमिस्ट्री को, मैथ को क्यों स्टडी करते हैं। सो इट इज़ द इंटर रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ साइंस कैन नॉट बी डिनाइड। कि साइंस का दूसरी ब्रांचेस के साथ जो इंटर रिलेशनशिप है उससे हम इनकार नहीं कर सकते। So biologists include information on various aspects of living things, but these information relate to the other branches of science as well. कि ये जो बायो से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो दूसरी ब्रांचेस को भी रिलेट करती है। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बायो में डाटा हमें चाहिए तो उस डाटा को टेबुलर फॉर्म करने के लिए तो हमें मैथ की ज़रूरत पड़ेगी कि मैथ में हम टेबुलर फॉर्म में किस तरह डाटा को अरेंज करते हैं। सो ईच ब्रांच ऑफ साइंस हैज़ रिलेशनशिप विद ऑल अदर ब्रांचेस। कि ये एक ब्रांच दूसरी ब्रांच के साथ इंटर रिलेट करती है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन स्टडिंग द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ इन एनिमल्स, कि एनिमल्स में जब हम मूवमेंट की स्टडी करते हैं तो बायोलॉजिस्ट हैव टू रेफर द लॉज ऑफ मोशन। फिजिक्स में लॉ ऑफ मोशन है कि किस तरह वो ग्रेविटी और मोशन के तहत मूव करती हैं। सो बायो रिलेट कर रही है फिज़िक्स के साथ। इसका मतलब ये इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस है जिसमें एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से रिलेट करता है। जैसे मूवमेंट ऑफ एनिमल रिलेट कर रही है मोशन के लॉ से, जो कि फ़िज़िक्स का टॉपिक है। सो हियर इज़ अ टर्म दैट इज़ द बायोफिज़िक्स। बायो मीन स्टडी ऑफ लाइफ और फिज़िक्स मीन स्टडी ऑफ मैटर एंड द एनर्जी। It deals with the study of principles of physics which are applicable to biology phenomena. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम वर्किंग देखें किसी भी लीवर की इन फिज़िक्स में तो ये रिलेट कर रही है लिम्स ऑफ एनिमल्स के। कि एनिमल्स के लिम्स की, या फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे हाथ की जो हैंड मसल्स हैं, हैंड मसल्स की जो मूवमेंट है वो रिलेट कर रही है फिज़िक्स में लीवर की। हेयर इज़ अ एग्जाम्पल द एग्जाम्पल्स ऑफ लीवर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, सीज़र को मूव करने के लिए हमें अपने हैंड फिंगर की मूवमेंट की ज़रूरत पड़ती है। बोतल ओपनर के लिए भी, मतलब हमारे मसल्स की मूवमेंट है वो रिलेट कर रही है। इसी तरह लीवर एग्जाम्पल्स में हम टोंग्स, हैमर, व्हील बैरो, ज़ाहिर है इन सब चीज़ों को उठाने के लिए, मूव करने के लिए हमें एफ़र्ट की ज़रूरत होती है, जो कि हमें फ़िज़िक्स के लॉ से पता चलती है कि वो किस तरह मूव करती हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ बायोकेमिस्ट्री। कि बायो में केमिस्ट्री का क्या रोल है। हमें ये तो पता चल गया कि मसल मूवमेंट रिलेट कर रही है लीवर से, जो कि फ़िज़िक्स का है। इसी तरह कुछ केमिस्ट्री में हम जैसे स्टडी ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स एंड प्रोसेसेस ड्यूरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जांपल, ग्लूकोज ह्यूमंस के लिए ज़रूरी होती है। अब वो ग्लूकोज का क्या फार्मूला है, ग्लूकोज किन कंपाउंड से मिलकर बनते हैं, किन एलिमेंट से मिलकर बनती है, वो हम सारे केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल, द स्टडी ऑफ बेसिक मेटाबॉलिज्म ऑफ फोटोसेंसिस। हमें ये तो पता है प्लांट्स में फोटोसेंसिस होती है, लेकिन उस फोटोसेंसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का क्या फार्मूला है, ग्लूकोज का क्या है, वाटर का क्या है, ये सारा हमें बायोकेमिस्ट्री से रिलेट करता है। इसी तरह ना सिर्फ फोटोसेंसिस बल्कि रेस्पिरेशन के अमल के दौरान जो एलिमेंट्स चेंज होते हैं, रिएक्शंस होते हैं, वो सारे केमिस्ट्री में केमिस्ट्री की हेल्प से हम समझ सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल, द स्टडी ऑफ बेसिक मेटाबॉलिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। एंड द नेक्स्ट है डिस्कशन और डिबेट। कि आइडेंटिफाई और वैल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ साइंटिफिक आइडियाज़ एंड एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी ऑन सोसाइटी। ओके, ये उन्होंने कहा है कि आप इस पर मुबासा करें और डिस्कशन करें कि किस तरह साइंटिफिक आइडियाज़ हेल्पफुल होंगे सोसाइटी में और किस तरह एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी में हेल्पफुल होते हैं। फॉर एग्जांपल, एग्रीकल्चर में ही देख लें तो पहले जो इंसान था वो खेतों में हल चलाता था काउज से के ज़रिए, बैलों के ज़रिए। लेकिन अब जैसे जैसे एडवांस हुई है तो वो रिबोट्स बना लिए हैं, ट्रैक्टर हो गए हैं। तो ये एडवांसमेंट की एग्जांपल्स हैं कि किस तरह इन्वॉल्व होता है।
तरह लाइफ में बहुत सी चेंजेस आ रही हैं, ना सिर्फ एग्रीकल्चर बल्कि दूसरे भी कामों में। बायोमैथमेटिक्स एंड बायोमेट्री दो नाम है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, डिफाइन बायोमेट्री और या डिफाइन बायोमैथमेटिक्स। So in this branch, yeah, interdisciplinary relationship, we study of biological processes using mathematical techniques and tools. फॉर एग्ज़ाम्पल हमने डाटा अरेंज किया है, डाटा को सैम्पल के लिए हमें टेबल की ज़रूरत है, हम टेबुलर फॉर्म में डाटा को अरेंज करेंगे। इसी तरह हम अगर डाटा सैम्पल कर रहे हैं और उसको हम शो करना चाह रहे हैं ग्राफ की मदद से कि आया वो ग्राफ ऊपर जा रहा है या वो ग्राफ नीचे आ रहा है, इन सब चीज़ों को स्टडी करने के लिए हमें मैथ के असूलों को और मैथ के लाज भी पढ़ने पड़ेंगे। इसीलिए मैथ में है कि हम डाटा को गैदर करते हैं आफ्टर एक्सपेरिमेंटल वर्क, और बायोलॉजिस्ट हैव टू अप्लाई द रूल्स ऑफ मैथ, फिर इसके बाद मैथ के असूल इन पर अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है बायोजियोग्राफी। बायो मीन लाइफ और जियोग्राफी मतलब जो अर्थ पर लाइफ मौजूद है, डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है, डिफरेंट स्पीशीज़ मौजूद है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं इन डिफरेंट जियोलॉजिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। सो इट अप्लाइज द नॉलेज ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन, कि अल्पाइन रीजन है, टंड्रा रीजन है, दीज आर द रीजन दैट आर प्रेजेंट ऑन अर्थ। सो इट वार हेल्पफुल कि कौन सी स्पीशीज़ किस रीजन में ज़्यादा मौजूद है और उस स्पीशीज़ को उस रीजन में डोमिनेंट माना जाता है। एंड लास्ट वन इज़ बायो इकनॉमिक्स। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इकनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। फॉर एग्जाम्पल द कॉस्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट वैल्यू ऑफ द यील्ड ऑफ वीट कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू बायो इकनॉमिक्स, कि कितने परसेंट इसकी प्राइस थी और प्रॉफिट के साथ इसको कितने परसेंट इसको सेल किया गया। ये बेनिफिट्स भी में भी शामिल होता है और लॉसेस में भी। सो बेनिफिट्स और लॉसेस कैन बी डिटरमाइंड इन दिस बायो इकोनॉमिक्स ब्रांच। So here you can see there is a biology and presence of some branches like chemistry, geography, physics, math and economics। और अब इन ब्रांचेस को जब हम रिलेट करते हैं बायोलॉजी के साथ तो इनके नेम हो जाते हैं बायोकेमिस्ट्री, बायोजियोग्राफी, बायोफिजिक्स, बायोमेट्री यानी बायोमैथमेटिक्स। और ये शॉर्ट फॉर्म बताई हुई है कि अगर बायोकेमिस्ट्री में रिलेट करें तो हम फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के अमल को पढ़ते हैं, जबकि अगर हम इकोनॉमिक्स में रिलेट करें तो उसके यील्ड, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट प्राइस को स्टडी करते हैं। इसी तरह अगर बायोजियोग्राफी में स्टडी करें तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के किस रीजन में कौन सा ऑर्गेनिज्म मौजूद है। फिजिक्स में हम मसल्स और बोन्स की मूवमेंट से रेलिवेंट पढ़ते हैं, जैसा कि लीवर की एग्जांपल दी गई थी। और अगर मैथ में देखें तो मैथ में हम डाटा एनालाइज करते हैं कि ये टेबुलर फॉर्म में डाटा है या ग्राफिकल फॉर्म में। सो स्टूडेंट्स, इट्स अ लॉन्ग क्वेश्चन दैट इज़ यूजुअली आस्क्ड इन एग्जाम। So next है careers in biology. It will be our next topic. In this topic we discuss about the which profession we will choose after choosing biology, means medicine, surgery and so on, which professions are beneficial or not beneficial.